एक व्यक्ति ने जीवन भर चोरियां की, डाके डाले, नाना प्रकार से अवैध तरीके से धन कमाया, हत्याएं की, लूटपाट की। जब वो वृद्ध हो गया, अब उससे चोरियां डकैतियां नहीं डाली जाती थी। बेटा बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर था उसका, सच्चरित्र भी था, पिता के मार्ग पर चलना नहीं चाहता था। पिता भी उससे नहीं, इस प्रकार के मार्ग पर चलने के लिए कुछ भी नहीं कहता था। लेकिन पिता हमेशा इस प्रयास में रहता था कि एक बहुत बड़ा धन उसे प्राप्त हो जाए, जिससे कि पुत्र का आगे का जीवन सफल हो जाए, आगे का जीवन सुरक्षित हो जाए। तो इसके लिए वो किसी ऐसे उपाय में पड़ा रहता था कि कोई बहुत बड़ा धन किसी अवैध तरीके से और प्राप्त हो जाए। तो जो उसके जवानी के समय के जो उसके साथी थे, उनको उसने इस कार्य में लगा रखा था। एक बार एक यात्री वहां से गुजर रहा था। चोर ने अपने सहायक से कहा कि इसको किसी प्रकार से पकड़ कर लाओ, इसके पास तो मुझे ज़्यादा धन दिखाई दे रहा है, और इसको कैसे भी लाओ, अपने घर अतिथि बनाकर ठहराओ, फिर इसका धन ले लेंगे, आवश्यकता पड़ी तो मार भी देंगे। वो यात्री के पास गया, उसका सहायक, उसको बहला फुसला कर अपने घर ले आया, बहुत उसकी खातिरदारी की। उस यात्री के पास बहुत सा धन था उसकी पोटली में, और वहां पर आकर वो ठहर गया। उस चोर को बहुत खुशी हुई, उसका सहायक भी बहुत खुश था। चोर ने कहा, जब ये सो जाए तो अपनी तलवार तैयार रखना, और बस रात्रि में ही इसका की हत्या कर देना, और कहीं रात में से दफना आएंगे, धन हमारे पास आ जाएगा। लेकिन वो यात्री भी बहुत सचेत था, शायद उनके इरादों को भांप गया था, लेकिन मजबूरी थी, रात्रि में कहीं जा भी नहीं सकता था, उनके घर ही ठहरा हुआ था। तीनों ही जाग रहे थे। चोर इस चिंता में जाग रहा था कि यात्री कब सोए, सहायक इस चिंता में जाग रहा था कि मुझे भी कुछ इस धन में से प्राप्ति हो जाएगी। तो उस समय बिजली तो हुआ नहीं करती थी, अंधेरा था। अलग अलग जगह पर बिस्तर बिछा दिए गए, और तीनों अपने अपने कार्य में लिप्त हो गए। यात्री जब रात्रि के 12 बजे के बाद का समय हुआ, यात्री ने कहा, चलो 2 बजने वाले हैं, और 2 घंटे की बात है, जाग लेते हैं, सुबह तो चले ही जाएंगे, अब फंस तो गए इनके चक्कर में। इस बीच में ऐसा हुआ कि वो यात्री उस पोटली को लेकर के अपने बिस्तर से उठा और थोड़ा लघुशंका के बहाने से बाहर की तरफ निकल गया। ठंडी हवा चल रही थी, गर्मी का मौसम था। उस चोर का जो पुत्र था, वो उसके बिस्तर पर जाकर सो गया। ठंडी हवा लगने से चैन की नींद सो गया, नींद आ गई। सहायक भी सो गया था, उसको भी झपकी लग गई थी, चोर की भी झपकी लग गई थी। सहायक की जब झटके से आंख खुली तो उसने कहा, अरे ये तो देर हो गई। उसने देखा कि वो चोर अपने बिस्तर पर सो रहा है। वो गया, बिना कुछ सोचे समझे उसने तलवार उठाकर एक झटके में उसकी गर्दन काट दी। दूर से वो यात्री इस घटना को देख रहा था, वो रात में ही वहां से भाग गया। लेकिन जैसे ही इस बात का पता चला तो चोर पागल हो गया। उस यात्री के स्थान पर उसके पुत्र की गर्दन काट दी गई थी। तो आप जीवन भर जो करते हैं, वो 100 गुना होकर, 1000 गुना होकर आप तक वापस आता है। इसलिए दुख मत बांटो, किसी को दुख मत दो, न मन से, न वचन से, न कर्म से। अगर पीड़ा बांटोगे, कष्ट बांटोगे, दुख बांटोगे, तो आपको वही 1000 गुना होकर प्राप्त होने वाला है किसी न किसी स्वरूप में। नाते रिश्ते सब बदला चुकाने के लिए हैं। यही नाते रिश्ते आपको सुख प्रदान करते हैं, और यही नाते रिश्ते आपको दुख भी प्रदान करते हैं।
अगर सुख लेना है तो सुख ही बांटो, दुख लेना है तो दुख का वितरण करिए पूरे संसार में। एक बात ध्यान रखिए, धन तो सीमित है, सभी लोगों के पास धन नहीं हो सकता। अगर कोई चाहे कि इस धरती का सारा धन से और सभी लोग अमीर बन जाएं तो ऐसा असंभव है, सभी लोग अमीर नहीं बन सकते। अगर किसी को अमीर बनना है तो अवश्य उसे दूसरे के हिस्से के धन का अपहरण करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं उसे गड़बड़ करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं दूसरे के अधिकार को मारना पड़ेगा, उसका हनन करना पड़ेगा। और जब आप ऐसा करोगे तो दुख को निमंत्रण दे दोगे और वो आपके पास 1000 गुना होकर आने वाला है। सुख पाने के बहुत से रास्ते हैं, आप भक्ति करिए। आप अगर भक्ति करते हैं तो किसी के सुख को छीनते नहीं, किसी की भक्ति को छीनते नहीं। एक भक्त दूसरे की भक्ति को छीन नहीं सकता। ध्यान करिए, एक ध्यान करने वाला दूसरे के ध्यान को नहीं छीन सकता। आप अच्छे कलाकार हैं, अपनी कला का प्रदर्शन करिए, सबके लिए नहीं, अपने लिए करिए, अपनी आत्मा की तृप्ति के लिए करिए। कला अपनी आत्मा की संतुष्टि का माध्यम है। लोगों ने इसे धन कमाने का और दूसरों को दिखा करके यश और वैभव बटोरने का एक साधन बना रखा है, लेकिन नहीं, आत्मा की तृप्ति के हेतु वो कला होती है। जो दुख को अगर कोई दूसरा देखता है, आपकी प्रशंसा करता है, अच्छा है, नहीं करता है तो अपनी कला का प्रदर्शन करके आपको जो संतुष्टि मिलती है वो किसी और चीज़ से नहीं मिल सकती। आप वहाँ से सुख लीजिए, लेकिन हमने सुख के रास्ते, हमने सुख के साधन बदल रखे हैं, अपनी मान्यता हमने बदल दी हैं। वही मान्यताएं हमारे पास जीवन में नाना प्रकार के कष्ट बन करके आती हैं। इसलिए अपने जीवन के रास्तों का चुनाव करिए, और अगर चुनाव आपने सही समय पर कर लिया, जीवन के सही मोड़ पर अगर आपने चुनाव कर लिया तो अच्छा है। जब जब उम्र आपकी बढ़ती जाएगी, चुनाव करना आपके लिए उतना ही कठिन होता जाएगा, जीवन आपके लिए उतना ही दूभर होता जाएगा। इसलिए उस परम सत्ता, उस माँ भगवती की शरण ग्रहण कीजिए, वही आपके कष्टों को हरने वाली हैं। उनसे अविचल भक्ति की मांग करिए केवल। वो अगर अविचल भक्ति आपको अगर प्राप्त हो गई तो आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ सुख होगा। फिर आप सुख ही बांटेंगे, और सुख बांटेंगे तो आपके पास सुख कई हजार गुना होकर के आएगा, दुख आपके जीवन से हमेशा के लिए विदा हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए धर्मरस विद डॉक्टर राजू निष्प्रह। अगर आपकी कोई समस्या है तो आप जो डिस्क्रिप्शन में या चैनल में फ़ोन नंबर दिया हुआ है 9870741675, इस पर आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि।